8 कुंटल के आसपास निकल गया है। इस वक्त रोग लगा हुआ है अभी। तो उसमें पैदावार अच्छी होती थी लगभग। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं यूपी के खेतों में और यहाँ पे यूपी में गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। वैसे दोस्तों गन्ने की खेती यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन स्टेटों में बहुत ज़्यादा होती है। इनके अलावा भी जैसे बिहार है, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल है, इन स्टेटों में, मध्य प्रदेश है, इन स्टेटों में गन्ने की खेती होती है लेकिन कम होती है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही गन्ने की खेती इसलिए ज़्यादा होती है कि यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन उपयुक्त होता है गन्ने की खेती के लिए। ये कह सकते हैं मिट्टी और जलवायु उपयुक्त है गन्ने की खेती के लिए। पैदावार भी बहुत अच्छी करते हैं, किसान भाई भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, प्रॉपर तरीके से खेती करते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेंगे गन्ने की खेती आपको कैसे करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी फसल आप करें, गन्ना नहीं कोई भी फसल कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, उसकी मेन जो जड़ होती है वो है कि भाई आपने उसका प्लांटेशन कैसे किया, उसको कैसे लगाया, कैसे कौन से सीड का सिलेक्शन किया, कौन कौन से उसमें फर्टिलाइज़र डाले। थोड़ी बहुत सावधानियां होती हैं, उनको आपने ध्यान में रखा कि नहीं रखा, किस तरीके से आप बिजाई करें, वो सारी चीज़ें मैटर ज़रूर करती हैं। तो आज यहाँ यूपी के खेतों में लाइव आपको जानकारी दिखाएंगे किसान भाई कौन सी वेराइटी ज़्यादा लगा रहे हैं, कौन सी वेराइटी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों वेराइटी को लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, तो वो कंप्लीट आपको लाइव खेतों से हम जानकारी देंगे। कौन कौन सी सावधानियां, कौन कौन से फर्टिलाइज़र, कंप्लीट बेसल डोज क्या होनी चाहिए, कौन सी दवाइयां आपको डालनी चाहिए ताकि आगे चल कर के गन्ने में कोई समस्या नहीं आए, ऐसा कौन सा कार्य करें जिसकी वजह से जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो। तो दोस्तों आप एक किसान हैं, गन्ने की खेती करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, तो आज का वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी वेराइटी चलती थी CO0238 वेराइटी, जो कि मिट्टी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उस वैरायटी के लिए चिकनी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, कैसी भी मिट्टी है, बस उस वैरायटी का उत्पादन बहुत अच्छा मिलता था। इवन कि 100 क्विंटल से पार उत्पादन मिलता था। अभी उस वैरायटी में कुछ समस्याएं आने लगी हैं लास्ट ईयर कुछ सालों से, और उस वैरायटी का ऑप्शन किसान भाई यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि ऐसी वैरायटी कौन सी है जिसका उत्पादन बहुत अच्छा मिले, रोग कम आए, क्योंकि उस वैरायटी में रोग नहीं आते थे, मिट्टी उसके लिए कोई मैटर नहीं करती थी, बस सिर्फ उसमें उत्पादन मिलता था, वजन अच्छा बैठता था, बढ़वार अच्छी, फुटाव अच्छी, रोग कमाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें होनी होनी है। लेकिन अभी वो समस्या आ रही, तो ऑप्शन में कौन सी वैरायटी किसान भाई ले रहे हैं वो जानकारी लेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका एक बार परिचय दीजिए किसान भाइयों को। जी, हम संभल के रहने वाले हैं, जिला संभल के, और ग्राम ईशापुर में जी और सोहनलाल शर्मा नाम है मेरा जी। तो अभी आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं? ये वैरायटी है 5009 है, एक तो एक 0118 है, ये एक 5009 है जी, दो वैरायटी लगा रहे जी। हैं। 2 वैरायटी लगा रहे हैं हम। पहले आप जो वैरायटी बता रहे थे उसमें क्या समस्या आ रही है अभी? उसमें समस्या रोग बहुत ज़्यादा हो गया, पैदावारी घट गई, और जब पैदावारी घट गई तो नुकसान हो रहा है। उससे जो है बदलना चाह रहे हैं बीज को, कोई इसकी और नकल मिल जाए जो पैदावारी अच्छी हो जाए जी जी। तो अभी भी आप बता रहे हैं कि वो वैरायटी लगा रखी है उसमें? हाँ, खड़ा उसमें वो लगभग 60 कुंटल के आसपास निकल गया है। इस वक्त रोग लगा हुआ है अभी। रोग, कोई समस्या बताएंगे आपकी, क्या समस्या ज़्यादा आ रही है उसमें? समस्या उसमें गिनार है, एक तो गन्ना सूख रहा है नीचे से, जी और कीड़ा लग रहा है कोई इसमें, कंचा ऊपर से रुक जाता है वो, और कंच फूट जाती है, जी जी बदवाड़ रुक जाती है उसमें जी। टॉप बोरर की और रूट में समस्याएं आती हैं, स्टेम बोरर वगैरह जैसी समस्याएं आती हैं, रूट में इंसेक्ट का हैवी अटैक देखने को मिलता है, तो इस टाइप की समस्याएं आ रही हैं। तो किसान भाई अभी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी वेराइटियां आ गई हैं, और जिनमें से किसान भाई, हर किसान भाई अलग अलग वेराइटी लगा रहे हैं, जैसा कि आपको बताया है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। निर्दोष शर्मा नाम है मेरा, ईसापुर सुनवारी गाँव में है। और ये पहले हम 38 गन्ना बोते थे, जी तो उसमें पैदावार अच्छी होती थी, लगभग 70 कुंटल, 80 कुंटल, 85 तक की मतलब उसमें पैदावार थी। तो इसमें रोग आ गया, गिडार लग रही है एक तो ऊपर से, जी तो दवाई भी लगाते हैं तो दवाई नीचे लगेगी, गिडार रह गई ऊपर, तो गिडार नहीं मर पाती है उससे। तो ये नया बीज आया है आपकी बार।
अभी कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं आप? 5009 है ये। और कौन सी तरीके से लगा रहे हैं आप? रिंग विधि जैसे अभी चल रही है, रिंग विधि चल रही है, उससे लगाएंगे या फिर ये बेड बना करके लगा रहे हैं? ये बेड है, ये गुलो वाला है, लगभग 3.5 फीट की इसकी वो होगी चौड़ाई लगभग। जी। दोस्तों अभी भी किसान भाई जैसे बहुत सारे विधि से खेती करते हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके से ही खेती सबसे ज़्यादा उचित मानते हैं और सबसे आसान तरीका भी होता है। तो आपकी सुविधा के अनुसार आप खेती कीजिए, लेकिन वैरायटी का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ करके करें। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, अभी बेसल डोज के रूप में फर्टिलाइज़र लिए जा रहे हैं। फर्टिलाइज़र आप क्या क्या ले सकते हैं और यहाँ पे किसान भाई क्या ले रहे हैं? किसान भाई ने यहाँ पे लिया है NPK 12-32-16 लिया है, 1 बैग लिया है। आप 2 बैग तक कोई भी NPK जैसे कि 12-32-16 है, 10-26-26 है, प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बैग ले सकते हैं। या इनके अलावा भी ऑप्शन में मैं डिस्कस करूँ तो दोस्तों आप DAP के 2 बैग ले सकते हैं, SSP के 2 बैग ले सकते हैं, या 1 DAP 1 SSP ले सकते हैं। इस अनुसार जो आपको आसानी से फर्टिलाइज़र मिल रहा है वही फर्टिलाइज़र लीजिए। साथ में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, फर्टिलाइज़र से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गन्ने में जो इंसेक्ट का अटैक होता है, दीमक की समस्या है या वाइट ग्रेप की समस्या है, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड ज़रूर लेना है। इंसेक्टिसाइड दानेदार में बहुत सारे जैसे फर्टेरा वगैरह बहुत सारे इंसेक्टिसाइड आते हैं। यहाँ पे किसान भाई ने लिया है रीजेंट अल्ट्रा, 4 kg का ये बैग आता है। फिप्रोनिल आता है दोस्तों इसमें, तो आप फिप्रोनिल भी ले सकते हैं। और भी कोई दानेदार कीटनाशक मिले 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, शुरू में ही आप चाहे इन गन्ने को दोस्तों उपचारित करके बिजाई करें, तब भी आपको फंगिसाइड ज़रूर लेना चाहिए। फंगिसाइड में आप ताकत फंगिसाइड ले सकते हैं, जिसमें कि कैप्टन प्लस हेक्साकेनाजोल का कॉम्बिनेशन आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। तो इन्हीं फर्टिलाइज़र के साथ में 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला करके आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी देखिए सॉइल में भी फंगस होती है, तो वो फंगस जनित रोग शुरुआती स्टेज से ही नहीं आए, इसलिए आपको फंगिसाइड साथ में ज़रूर लेना चाहिए। इनके अलावा यहाँ पे किसान भाई ने MOP लिया है, क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास होता है, लेकिन फिर भी पोटास अच्छी मात्रा में चाहिए गन्ने को, इसलिए पोटास आपको अलग से लेना चाहिए 30 से 35 kg। यूरिया भी आप अलग से ले सकते हैं लगभग 30 kg। गन्ने में दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी, शुरू से ही जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो, फास्ट जर्मिनेशन हो। कुछ किसान भाई हैं 1-1 महीने तक वेट करते हैं, 40 दिन तक वेट करते हैं, जर्मिनेशन में समस्या आती है, कंप्लीट जर्मिनेशन नहीं होता, हर सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। उस समस्या से बचने के लिए सबसे जादुई फर्टिलाइज़र हमेशा डिस्कस करती हूँ दोस्तों, सीवीड फर्टिलाइज़र प्रीमियम क्वालिटी वाला आपको 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में डालना ही डालना है। उससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व आते हैं, मिट्टी को हेल्दी रखेगा, प्लांट्स को हेल्दी रखेगा, साथ में उसमें प्लांट हार्मोन आते हैं जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये हार्मोन्स भी आते हैं। इसलिए सीवीड फर्टिलाइज़र लेना है, लेकिन दोस्तों कंडीशन यही है कि प्रीमियम क्वालिटी वाला आपको लेना है, जो पाउडर फॉर्म में आता है काले कलर का सा, वो आपको लेना चाहिए। साथ में दोस्तों आप सल्फ़र ले सकते हैं, बेंटोनाइट सल्फ़र, वो भी 10 से 12 kg 15 kg तक आराम से ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट बेसल डोज है, यहाँ पे ये बेसल डोज आपको लेनी चाहिए। दोस्तों गन्ने में किसान भाई जब भी गन्ना की खेती कर रहे हैं, लगा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, उस समय आपको सबसे बड़ा जो ध्यान रखना है वो है कोई भी वैरायटी लगाएं, सभी वैरायटी फेल हो जाएंगे अगर आपने सही तरीके से प्लांटेशन नहीं किया, सीड का सिलेक्शन सही नहीं किया। अभी देखिए जैसे कि हम खेतों में खड़े हैं, यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं, लेकिन देखिए सीड कैसा लिया है। अब इसमें स्टेम बोरर की समस्या है, फंगस जनित रोग है, यहाँ पे सड़न की समस्या आएगी। तो गन्ने का सीड ही अगर ख़राब है, ये गन्ना भी ये देखिए बहुत तरीके से इस तरीके से ही सेल हो रहा है और इस तरीके के गन्ने किसान भाई लगा रहे हैं। अगर सीड ही ख़राब है तो दोस्तों उससे पैदावार की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? कितना भी फर्टिलाइज़र डालें, कितना भी पानी डालें, कितनी भी दवाइयाँ डालें, दोस्तों यहाँ से ये ऑलरेडी ख़राब है तो ख़राब ही है, ये सही नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ ख़राब होने के बाद में रिकवर होना पॉसिबल नहीं है। तो सीड का सिलेक्शन आपको कैसे करना है? जहाँ से भी सीड लें, नीचे का जो गन्ना है वो नहीं लेना है, आपको ऊपर का गन्ना लेना है। उससे होगा क्या दोस्तों, जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, 99% से अबव ही उसमें जर्मिनेशन जाएगा। और ऐसा ख़राब गन्ना है तो दोस्तों जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी, बहुत कम जर्मिनेशन आएगा। तो इस तरीके की चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें। सेकंड बड़ी जो सावधानी है वो है दोस्तों, गन्ने को डायरेक्ट ही किसान भाई खेतों में डालते हैं, सीड लगाते हैं, इसको उपचारित नहीं करते। और जैसे फर्टिलाइज़र डाला उनके साथ में इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड डाल दिया। दोस्तों
अगर इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड इनके टच में नहीं आया तो ये तो ऑलरेडी रोगग्रस्त हो जाएंगे, जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहला काम करना है सीड को उपचारित करना है। उपचारित आपको कैसे करना है, आपको इंसेक्टिसाइड लेना है, जैसे कि आप ले सकते हैं लिसेंटा ले सकते हैं, गर्डा का पुलिस इंसेक्टिसाइड आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड आता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है दोस्तों। और इसके साथ में आप ताकत फंगिसाइड से उपचारित कर सकते हैं। उसी इंसेक्टिसाइड के साथ में मिला करके ताकत फंगिसाइड को मिला लीजिए, घोल तैयार कीजिए और इनको भिगोइए या इन पे डीप स्प्रे कीजिए, पूरा अच्छे से भीग जाए, उसके बाद में सीड को डालना चाहिए। और भी बड़ी सावधानी दोस्तों, आपने गन्ने को उपचारित कर लिया, उसके बाद में भी जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उनमें भी आपको दानेदार कीटनाशक और पाउडर फॉर्म में जो भी फंगिसाइड आते हैं, जैसे कि रोको ले लिया, ताकत ही आपने फिर से ले लिया, ये मिला करके डालना चाहिए। डबल सिक्योर आपकी फसल हो गई। गन्ने को उपचारित कर लिया, मिट्टी में भी आपने फर्टिलाइजर के साथ में फंगिसाइड और कीटनाशक डाल दिया, क्योंकि मिट्टी में भी कई टाइप की फंगस होती हैं, इसलिए इन चीज़ों को पूरी तरीके से आप अपनी फसल को सिक्योर कीजिए। केवल सावधानी रखने से नहीं होता, केवल फर्टिलाइजर पानी देने से फसल नहीं होगी, तो सारी चीज़ों को आप कवर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों लाइव खेतों से जानकारी देखने के लिए, ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।